स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसे कहते हैं समांतर श्रेणियाँ। अब हमें यह जानना है कि ये समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसे हम लोग शॉर्टकट में एपी के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका यूज हम लोग आए दिन हमेशा करते रहते हैं। इसका यूज हमेशा हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर हम कोई सीढ़ी को देखते हैं, हम एक कोई सीढ़ी को देखते हैं तो उस सीढ़ी का जो बनावट होता है इस तरह से होता है, जिसमें क्या होता है कि ज़मीन के साइड से इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और इसमें जितनी भी पट्टियाँ लगी होती है ऊपर की ओर जाते जाते कम होती जाती है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, किसी चिमनी को देखते हैं या फिर किसी और बड़े बड़े इमारत को देखते हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें जो ज़मीन का साइड होता है वह ज़्यादा फैला होता है और जब ऊपर की ओर जाते हैं तो यह कम होते जाता है। तो समांतर श्रेणी इसी तरह का है, यह कोई एक पैटर्न फॉलो करता है या किस हिसाब से है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या है कि इस तरह से ये चलते जा रहा है। या फिर अगर हम इसको देखें 500, 400, 300, 200, इसी तरह से ये जा रहा है। तो क्या होता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि इस 3 और 5 के बीच में जो दूरी है वह 2 की है, और 5 और 7 के बीच में जो दूरी है वह भी 2 की है, 7 और 9 के बीच में जो दूरी है वह भी 2 की ही है। तो मतलब इसमें क्या है कि 3 में अगर हमने प्लस किया 2 तो 5, 5 में प्लस किया 2 तो 7, 7 में प्लस किया 2 तो 9। मतलब ये इसी पैटर्न से ये चलती जाती है। तो जब इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा हो तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये एपी में है। इसे हम लोग बोलते हैं ये एपी में है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये 500 है, दूसरा 400 है, फिर 400 है, फिर 300 है, 300 है, फिर 200 है। इसमें हमने क्या देखा कि 500 से घट के 400 हो गया, मतलब 500 से कम हो गए 100, फिर 400 से कम हो गए 100, 300 से कम हो गए 200। तो जब इस पैटर्न में हो तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये एपी में है। इसे हम लोग बोलते हैं कि एपी में है। तो यह चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यह कहलाएगा कि एपी में है। तो एपी के लिए कुछ कंडीशन होती है कि यह कब एपी में होगा और कब यह एपी में नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देखते हैं। ये जो होता है ना पहला वाला, तो जो पहले स्थान पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं पहला पद। जो दूसरे स्थान पे होता है उसको बोलते हैं दूसरा पद। मतलब ये टर्म है, टर्म 1 हो गया, टर्म 2 है, टर्म 3 है। यह इसी पैटर्न पे यह चलते जाता है। तो क्या होता है, किसी एक निश्चित पैटर्न टर्म में होता है, ये पैटर्न पे चल रहा है। तो ये टर्म हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो अगर जो इसी पैटर्न में चलते जा रहा है तो अगर हमसे कोई पूछ दे ये बताइए कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमने पहले पैटर्न फॉलो किया। पैटर्न इसका पकड़ा 3, 3 के बाद 5 आए, मतलब 2 प्लस हुआ, 5 में फिर 2 प्लस हुआ 7, 7 में फिर 2 प्लस हुआ 9, 9 में फिर 2 प्लस हुआ 11। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो आगे वाला नंबर आने वाला है वह 13 होगा, आगे आने वाला नंबर 13 होगा। इसी तरह से इस पैटर्न को अगर हम देखें
तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि पहला 500 है, फिर 400 है, फिर 300 है, फिर 200 है। तो अब हमें कोई इसमें पूछे ये बताइए कि इसके बाद कौन सा आएगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसके बाद 100 आएगा, 100 आएंगे। तो ये जो है एपी में, तो एपी में इसको बोलते हैं टर्म 1 T1, ठीक है। इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3, T4, इसी तरह से यह आगे की ओर जाती है, ठीक है। तो जो इस एपी में हो, जो इस एपी में हो, तो एपी में होने के लिए कंडीशंस क्या होते हैं, तो कोई भी जो पैटर्न दिया हुआ है वह एपी में तभी कहा जाएगा जब उसमें क्या है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, और अगर वह इक्वल हो तीसरे पद में से दूसरे पद के घटाने पे। अगर यह दोनों इक्वल हो तो कहा जाएगा कि यह एपी में है, कहा जाएगा कि यह एपी में है। तो जो एपी का पहला पद होता है मतलब टर्म 1, उसको हम लोग ए लिखते हैं, उसको हम लोग ए लिखते हैं, पहले पद को हम लोग लिखते हैं ए। ये भी ए हुआ, पहला पद जो हुआ वह होता है ए। और किसी भी एपी का जो T2 माइनस T1 है या फिर T3 माइनस T2 है, वह दोनों इक्वल होता है। आप इसमें कहीं से कहीं किसी को भी माइनस कर सकते हैं। T6 में से T5 माइनस कीजिए, वह इक्वल होगा T2 माइनस T1 के, मतलब किसी भी टर्म का माइनस कर लीजिए और दोनों इक्वल होता है। इसीलिए उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बताते हैं यह C है। तो मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, इसे हम लोग कहते हैं, इसे C से नहीं D से डिनोट करते हैं डिफरेंस, इसे हम लोग डिनोट करते हैं D से, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे बोलते हैं T। जो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, दूसरे टर्म में से पहले पद को घटाया, उसे हम लोग बोलते हैं D। यहाँ इसको बोलेंगे D, ये भी होगा D, ये भी होगा D। मतलब D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। दोनों किसी भी टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, दो टर्म के बीच का जो कंटिन्यू लगातार जो चल रहे हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग D बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पैटर्न को दिया हुआ है ये हमें दो तरह से दिया हो सकता है। एक तो ये है कि यहाँ पे लास्ट हो गया, तो जिसमें लास्ट हो गया उसको बोलते हैं फाइनाइट, ठीक है। और किसी किसी में क्या होता है कि यह इसी तरह से दे दिया, सो इसे ही चलते रहता है। तो ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका पता नहीं, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट टर्म क्या है, जिसमें लास्ट टर्म तक का हमको पता हो, जिसका लास्ट टर्म हमें पता हो। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता हो, ठीक है। तो जो मेरा लास्ट टर्म होता है ना, जब हमको लास्ट टर्म पता हो उसको हम लोग बोलते हैं एल, उसको हम लोग बोलते हैं एल। लास्ट टर्म को बोलेंगे एल, पहले वाले टर्म को बोलेंगे ए, और उनके बीच का जो दूरी होगा ना उसे बोलेंगे डी, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि इसमें कौन सा पद निकालना है या फिर इन सब का अगर सम करना है तो सम हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसे करते हैं 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और यह छोटा है, 3, 4, 5 टर्म का है, तो आसानी से सम हो जाता है। लेकिन जब यही बड़ा हो जाए, 20 टर्म, 25 टर्म, 50 टर्म का सम करना हो तो हमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसके लिए हम लोग एपी का सहारा लेते हैं और एपी से उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह ये छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। इसमें क्या है, टीएन निकालना। टीएन का मतलब होता है टर्म निकालना, कौन सा टर्म हम निकालना चाहते हैं।
जैसे कि टर्म कैसे गिना जाएगा, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, अब क्या है पांचवा होगा, फिर छठा होगा। तो हम अगर इसके पांचवें टर्म को जानना चाहते हैं, हम इसके पांचवें टर्म को जानना चाहते हैं, इसमें हमको पता है कि 11 है, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहे या कैसे निकलेगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला ये वाला डालेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना है। तो अब हमें ये पता है कि a क्या होता है, ये क्या होता है, तो किसी भी AP का पहला टर्म जो होता है वह a होता है, और n क्या होता है कि टोटल नंबर होते हैं कि कितने नंबर तक, कौन से टर्म तक हमको जाना है, ठीक है। उसके बाद d क्या है, तो d होता है कॉमन डिफरेंस, d होता है कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होता है बीच का वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो अगर इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं तो हमको पता है कि हमें गिवन है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू T2 माइनस T1, d हमेशा निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 2, और हमें कौन सा पद जानना है, 1 2 3 4 पांचवा पद हम जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे n इक्वल टू 5 लिख देंगे। अब अगर हम इस Tn के फॉर्मूले पे बिठाते हैं, इस Tn के फॉर्मूले पे बिठाते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमको पता है 3 है, प्लस n हमको पता है 5 है, माइनस 1 करना है, और d हमको पता है 2 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 मतलब 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। देखिए हमारा पांचवा टर्म क्या था, 11 था। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है कि हमको ये जानना जरूरी है कि जो एपी में होगा, या अगर कोई भी जो एपी का सिंपल फॉर्म होता है, अगर वह लिखने के लिए कहा जाए तो वह कैसे लिखेंगे। तो एपी का जो पहला टर्म होता है ए होता है, उसके बाद जो दूसरा टर्म होगा वह ए प्लस डी करके निकालना होगा, ठीक है। तीसरे टर्म के लिए क्या है कि इसमें फिर से डी प्लस करना है, ए प्लस 2d। चौथे टर्म के लिए ए प्लस 3d। इसी तरह से यह चलते जाएगा। जो भी पद निकालना है, अगर चौथा निकालना है तो ए प्लस 3d, पांचवा निकालना है ए प्लस 4d। मतलब क्या करना है, जो भी पद निकालना है उसमें से एक डी कम कर दीजिए, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। 11वां पद निकालना है ए प्लस 10d। तो आसानी से हम लोगों को ये पता चल जाएगा। तो ये एपी का जो क्वेश्चन होता है इसी तरह से होगा। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जो ऑटो का किराया होता है वह भी एपी के फॉर्म में ही होता है। कैसे, तो अगर किसी भी ऑटो को हम बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, तो उससे अगर पूछे तो आप बोलते हैं पहले किलोमीटर का आपको 20 रुपये लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाते हैं उसके हिसाब से 8 रुपये पर किलोमीटर लगेगा, 10 रुपये पर किलोमीटर लगेगा। इस तरह से ही वो हमको बोलता है। जैसे कि अगर आप पहले किलोमीटर जाते हैं तो आपको 20 रुपये लगेंगे। तो पहला किलोमीटर का मतलब हो गया ए पहला टर्म। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाते हैं, उसके बाद एक और किलोमीटर जाते हैं, मतलब 1 किलोमीटर गए तो 20 रुपया लगा। दूसरे किलोमीटर गए तो क्या कर रहा है कि हर एक किलोमीटर पे आपको जाने पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो हमें क्या होगा, पहले किलोमीटर में 20 रुपया, दूसरे किलोमीटर में 20 प्लस 10 रुपया। तीसरे किलोमीटर अगर हम गए तो क्या होगा, 20 प्लस 10 प्लस 10। इसी तरह से हमें लगता रहेगा। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करना हो कि अगर हमें 50 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर जाना है तो कितना किराया होगा, तो आसानी से बता सकते हैं। हमको पता है कि हर एक किलोमीटर में 10 रुपये ही बढ़ रहे हैं, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस हो गया 10 हो गए। इसी तरह से क्या होता है कि अगर हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं,
और अगर एक निश्चित राशि के हिसाब से वह हर साल बढ़ती है या हर महीने बढ़ती है, तो हम बता सकते हैं कि हमारा पैसा इतना दिन जमा हुआ तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, इतना दिन हमने इंटरेस्ट पे लगाया तो हमें कितना मिलने वाला है। तो इस एपी की सहायता से, इस एपी का हेल्प लेके हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि एसएन पूछा जाए। अब हमसे एसएन पूछा जाए। एसएन का मतलब होता है, क्या होता है, सम ऑफ नंबर। क्या है, सम पूछना है। तो सम निकालने के लिए हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ठीक है, ये छोटा वाला का यूज होगा तो जिस एपी में हमें लास्ट टर्म पता हो, जिस एपी में हमें लास्ट टर्म पता हो उसमें हम इस छोटा वाला फॉर्मूला को लगा देंगे। जिस एपी में हमें लास्ट टर्म ना पता हो उसमें हम इस बड़े वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। तो जैसे कि इसमें अगर हम इसका सम करके देखें तो सम कितना होता है, तो 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35। हम जानते हैं कि इस एपी का सम कितना होता है, 35 होता है। तो हमने ऐसे ही जोड़ के देखा इसको, लेकिन अगर इसका जोड़ लगाना हो हमें इस फॉर्मूले से, तो हम कैसे लगाते हैं, हमको इसमें लास्ट टर्म पता है कैसे, तो इस छोटे वाले फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो छोटे वाले फॉर्मूले को जब लगाएंगे तो छोटा वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। हमें इसमें एल भी पता है, हमें इसमें एल भी पता है। एल कितना है, लास्ट टर्म। एल मतलब क्या होता है, किसी भी एपी का लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है, 11, हमको पता है। तो हम इस छोटे वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो एसएन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, n/2। n/2, n कितना है 5, ये 5 टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म ऐसे गिनेंगे। ये कितना बार दिया हुआ है, 5, 5/2। अब क्या करना है, इंटू a + l। a कितना है, 3 है, l कितना है, 11 है। तो आसानी से निकाल लेंगे, 5/2 इंटू 14, 7, 7 × 5 35। तो जैसा कि हमने ऐसे जोड़ के बताया था कि 35 हुआ, इस फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी को हम बड़े वाले फॉर्मूले पे यूज करके देखते हैं, बड़े वाले फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। तो बड़े वाले फॉर्मूले से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा है, n/2। n कितना है, 5/2। उसके बाद इसको देखना है 2a। a कितना है, 3 है, 3 प्लस n-1। n तो हमको पता है 5 है, -1 इंटू d कितना है, 2 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 5/2, 3 दूनी 6 प्लस 4 × 2, तो 4 × 2, इसको हम गुना करके एक बार अभी भी लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 6 प्लस 4 दूनी कितना होता है, 8 हो जाएगा, और 8 और 6 14। इसका ब्रैकेट हटा देते, ब्रैकेट को खोल देते हैं, यहाँ पे गुना हो जाएगा, फिर से काटेंगे 7, 7 × 5 35। तो आसानी से हम बता सकते हैं कि सम कैसे निकालेंगे। तो आज हमने सीखा अभी तक कि हमने टीएन कैसे निकालना है, हमें उसका एसएन कैसे निकालना है। टीएन क्या होता है, तो टीएन हमें यह होता है कि अगर हमें कोई टर्म जानना है कि ये वाला टर्म कितना होगा, तो वह होता है टीएन। एसएन क्या होता है, तो उसका जब हमें सम करना हो, जब उसका जोड़ लगाना हो पूरे इस एपी को, तो हम निकालेंगे। उसके बाद एसएन का 2 फॉर्मूला हमने लिखा है, छोटा वाला एक बड़ा वाला। छोटा वाला तब यूज होगा जब हमें लास्ट टर्म पता हो, और बड़ा वाला तब यूज करना है जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता हो। तो इसी के हिसाब से आप अपने बुक के क्वेश्चन सारे देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। तो इसमें
हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यह जो टर्म था एपी में है कि नहीं। एपी का सिंपल फॉर्म अभी आपको लिखे थे, कैसे है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी हिसाब से ये चलते रहता है। तो ये एपी का जनरल फॉर्म होता है, सिंपल फॉर्म होता है। ये हमको पता है, किसी भी एक एपी का पहला टर्म जो होता है ए, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, दो टर्म के बीच की दूरी होती है। और कोई भी संख्या एपी में है कि नहीं यह अगर पता करना है तो हम कैसे करेंगे, तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे, अगर वह इक्वल हो तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म के माइनस करने पे तो हम बता सकते हैं कि यह एपी में है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वह एपी में नहीं होगा। तो आप चाहे 10th क्लास की बुक ले लें, एनसीईआरटी की बुक ले लें या फिर कोई भी और बुक ले लें, उसके सारे क्वेश्चन को देखें, उसको करने की कोशिश करें। या फिर आप अगर बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं तो आप बीकॉम वाले मैथमेटिक्स का बुक देखें, उसमें एपी चैप्टर है, उसको निकालें, उसको करके देखें तो आपको हेल्प मिलेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट करें, हम आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने ना पहले एक सिंपल वाला क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी बुक से लिया है, जिसमें हमें कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब हमें किसी एपी के ए और डी जब दिया है तो हमें उसके पहले 4 पदों को लिखना है। मतलब कह रहा है कि एपी के पहले 4 पदों को लिखे जब उसमें पहला पद ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया है। तो हमने इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें पहला कह रहा है a = 10, b = 10। जैसा कि हमको पता है कि एपी का जनरल फॉर्म होता है, जो एपी होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ए प्लस, ए पहला पद होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस बी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, चौथा होता है ए प्लस 3d, इसी तरह से ये चलता है। तो अगर जब हमें क्वेश्चन पता हो कि क्वेश्चन में हमें पता है कि a = 10, b = 10, तो आसानी से निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें इस फॉर्मेट पे सीधा रख देना है। क्या करना है, a पहला क्या होता है, एपी में कब होगा, एपी = पहला a कितना है 10, दूसरा टर्म क्या है a प्लस डी, तो क्या करना है 10 + 10, तीसरा टर्म क्या होता है a + 2d, a + 2 × 10। हमें 4 पदों तक निकालना है, पहले 4 पद निकालना है तो 3 पद हुए, अब चौथे पद को निकालते हैं a + 3d, 3d भी कितना है 10। तो जब इसको हम लोग लिखे तो पहला हो जाएगा 10, दूसरा हो जाएगा 10 + 10 20 हो जाएंगे, तीसरा दिया था ना, तीसरा हो जाएंगे 10 दूनी 20 और 10 30, तीसरा पद हो गया 30 और चौथा पद हो जाएगा 10 + 3 × 10, 10 या 30 और प्लस 10 40। तो ये हमारे एपी में हो गए। ये सॉल्यूशन हो गया पहला का। अब क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा थोड़ा सा दूसरे टाइप का। पहला क्या दिया है, a = 4, b = -3। जैसा कि हमने बताया था कि एपी असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें दूसरे वाले को, तो हमें पता है a = 4। तो जो एपी का जनरल फॉर्म होता है वह होता है पहला a, ये हमको पता है 4। दूसरा क्या होता है a + d, क्या हो जाएगा 4 + d, d कितना है -3, तीसरा टर्म कितना हो जाएगा
4 प्लस 2d, 2d, d कितना है -3। चौथा टर्म हो जाएंगे 4 प्लस 3 इंटू -3। डी की जगह पे हमने डी का वैल्यू ये वाला रख दिया। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 4 और प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 4 माइनस 3, तीसरा हो गया 4 प्लस माइनस प्लस है पहले 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू -3 कितना आ जाएगा -6 और प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 4 प्लस 3 या माइनस का 3 3 का 9 माइनस का 9 तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएंगे 9। तो जब इसको हम देखते हैं तो पहला पद हो गया 4, दूसरा 1, तीसरा माइनस के 2, 4 और -6 माइनस के 2, चौथा पद हो जाएंगे 4 और माइनस का 9 माइनस के 5 प्लस माइनस। तो ये मेरा दूसरे टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या है तीसरा टाइप वाला देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है पहला जो दिया था a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 1/2 तो उसको भी यहाँ पे रखते हैं। AP का जनरल फॉर्म में पता है a, दूसरा टर्म a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से AP इक्वल टू पहला टर्म क्या है -1, दूसरा टर्म a प्लस d तो -1 प्लस में 1/2, तीसरा टर्म a प्लस 2d, a कितना है माइनस का 1 प्लस 2d 2 इंटू 1/2। उसके बाद माइनस a का वैल्यू है तो a कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहला पद -1, दूसरा माइनस प्लस, इसका क्या करना है ये बट्टे में हो गए तो बट्टे वाला जोड़ कर लेना है 2, ये माइनस का 2 प्लस 1, दूसरा वाला पद में ये 2 कट गया कितना हुआ 1 -1 प्लस 1 2 कट गया 1 इंटू 1 उसके बाद -1 ये मल्टीप्लाई हो गया 3/2 हुआ ना। तो इसका क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इसको साथ साथ ही कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लिए 2 ये 2 ठीक है। अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे पहला -1, दूसरा का -2 और +1 माइनस प्लस माइनस चिन्ह हो जाएगा बड़ा वाला का -1/2 माइनस का 1/2। तीसरा टर्म कितना हो जाएगा -1 और +1 दोनों कट गए 0। चौथा टर्म -2 और +3 कितना हो जाएगा 1/2। ये मेरा एपी का पहले 4 पद हुए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। जब हमें ए पता हो और डी पता हो और हमें एपी को निकालना हो तो बहुत ही आसान है। हम लोग बस इस एपी के जनरल फॉर्म को रखते हैं, ए का वैल्यू ए की जगह पे रखेंगे, डी का वैल्यू डी की जगह पे रखेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन को सीख लिए कि एपी के जनरल फॉर्म में या फिर एपी के फॉर्म में लिखना
अब हम लोग इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि इसमें कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड, मतलब इस एपी का 10th टर्म निकालना है, मतलब 10वां पद क्या है, मतलब 10वें स्थान पे अब कौन सा नंबर आएगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि 10वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो ये क्या है, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा हुआ, इसी तरह से चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें पे कौन सा आएगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम क्या बोले थे, टीएन निकालने के लिए टीएन पूछ रहा है। तो टीएन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि हमें दिया क्या सब है, हमें दिया क्या सब है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पद हमको पता है a = 2। अब हमको b भी पता है। b कैसे पता, तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर देंगे, तो 7 में से 2 को माइनस कर दिए, कितने हो जाएंगे, 5। 7 में से 2 को माइनस किए, कितने हो गए, 5। तो d = 5। अब हमको ये भी पता है कि कौन सा टर्म निकालना है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में n पता है, हमें कौन सा टर्म निकालना है यह हमें पता है। कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म। तो हम जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है। तो Tn का जो फॉर्मूला होता है, Tn का फॉर्मूला होता है टर्म निकालने का, क्या होता है, a + n - 1 × d। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो T10 निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पहला पद रखना है a = 2 प्लस n कितना है, 10 - 1 = d। d कितना है, 5 है। 2 + 9 × 5, 2 + 45, 47 मेरा आंसर हो गया। तो आसानी से हम किसी भी टर्म का कोई भी पद निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी पद निकालना हो, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें यह देखना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज होगा, हमें क्या क्या दिया है, और आसानी से उस फार्मूले को यहाँ पे सेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखना है। एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23 सॉरी। मतलब अब हमें यह पता करना है कि क्या इस एपी का कोई टर्म 301 होगा, क्या इस एपी का कोई भी पद 301 होगा। तो जब हमें इसको पता करना है तब हम क्या करेंगे, हमें यह पता करना है कि क्या यह कोई टर्म होगा, मतलब क्या यह nवें नंबर पे आएगा, किसी भी नंबर पे आएगा। तो मतलब क्या हमें पता करना है कि क्या यह n की जगह पे आ सकता है, इसका वैल्यू हमें पहले देखना है। ठीक है, तो अगर यह आ जाए तो यह होगा, देखते हैं। तो Tn = हमको पता है क्या होता है, पहले इसका लिख लेते क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है a = 5, d = 11 से 5 घटा देंगे, 11 - 5 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद हमको यह भी पता है, हमको नहीं पता है कि n कितना है। तो n नहीं पता है, कौन से टर्म पे 301 आता है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, और हमको यहाँ पे ये पता है, Tn पता है कि 301, मतलब 301 कोई है। तो पहले हम लोग यह मान लेते हैं कि हाँ 301 है, और उसको रख के देखते हैं। अगर n का वैल्यू आ गया तो मतलब ये है, नहीं आया तो नहीं है। तो हम लोग जानते हैं Tn = क्या होता है, a + n - 1 × d। अब क्या है, Tn हमको पता है 301, ये कितना है, 5 प्लस n हमको नहीं पता, n रख दिए ऐसे ही,
-1, डी हमको पता है 6। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई किए 6n, है ना, इसको इसके मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, है ना। तो अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बॉर्डर इस पार ले आ सकते हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 301 लिख सकते हैं। हमको पता है इधर का उधर इधर का उधर कर सकते हैं, सेम टू सेम। तो क्या हो जाएगा 6n, ये प्लस का 5, ये माइनस का 6, कितना हो जाएंगे माइनस का 1 इक्वल टू 301 और 6n इज इक्वल टू 301। इसको ले जाएंगे बराबर के उस पार, ठीक है, बॉर्डर उस पार। तो हम पता है जो बॉर्डर इस पार होते हैं, अगर वह प्लस में होते हैं उधर जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं, इधर माइनस में होते हैं तो उधर जाते तो प्लस में हो जाते हैं, है ना। अगर इधर गुना में हो तो उधर जाते हैं तो डिवाइड में हो जाते हैं, इधर डिवाइड में हो तो उधर गुना में हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये प्लस का 1 6n इज इक्वल टू 302, n इज इक्वल टू 6। तो क्या है, कटेंगे नहीं कटेंगे, ठीक है, ये नहीं कटेंगे। इसको अगर 2 से काटे 151/3, n क्या हो सकता है कि इस तरह से नहीं हो सकते। क्या है कि कोई टर्म निकालना है तो टर्म जो होगा ये क्या होंगे कि इस तरह से नहीं हो सकते, 151/3 वो दशमलव में नहीं हो सकते, पॉइंट में नहीं हो सकते। तो ये क्या है कि हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है इस एपी में 301 कभी भी नहीं आएगा, किसी भी पद पे 301 नहीं आएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि पता करिए क्या किसी एपी में है, तो उस समय हम लोग टीएन का फॉर्मूला डालेंगे और आसानी से निकाल लेंगे, और उस पद को हम लोग टीएन मानेंगे या कोई पद है मान करके तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स भी हो सकता है, 4 डिजिट्स भी हो सकता है, और डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें तो यह लेना होगा कि 3 डिजिट से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है। 3 डिजिट से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है। 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट्स के कौन कौन से नंबर है। सबसे पहले तो हमें ये लेना होगा। तो हमें पता है कि जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं वह 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे जाके ख़त्म होते हैं, क्योंकि 10 से जो पहले वाला होता है वह सिंगल डिजिट होता है, और 99 के बाद जो होता है वह 3 डिजिट्स में आ जाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 डिजिट का नंबर ऐसा बताइए जो 3 से डिविजिबल हो, जो 3 से भाग लग जाते हो। तो हमें पता है 10 में 3 से भाग नहीं लगता, 11 में भी 3 से नहीं लगता, किसमें लगता है 12 में। 3 के टेबल में कौन सा आता है 12, सबसे पहले आता है 12। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा कि जो 2 डिजिट्स के नंबर होंगे वह पहला होगा 12। हमें यह पता है कि 12 3 से डिविजिबल है, तो पहला हो जाएगा 12। उसके बाद 15, 18, 21 इसी तरह से आ जाएगा, और लास्ट में जो 99 होता है तो 99 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हमको इस क्वेश्चन को देखने से यह पता चलता है कि इसमें जो पहला है a इज इक्वल टू 12 है, b इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे। क्यों 3 से डिविजिबल भी पूछ रहा है,
और 15 से 12 घटाएंगे 3 आएंगे। तो 3 से डिविजिबल है तो d इक्वल टू 3। उसके बाद हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर पूछ रहे हैं, मतलब नंबर तो हमको पता ही नहीं है, n हमको नहीं पता, ठीक है, n हमको निकालनी है। हमको क्या पता है, लास्ट टर्म पता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं tn। क्या बोलते हैं, tn। हमको tn पता है कि 99 है, हमको tn पता है क्या है, 99 है। तो हमको ये भी पता है कि tn का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। tn कितना दिया है 99 इक्वल टू a कितना दिया है 12 प्लस n हमको नहीं पता, ये n है, माइनस का 1, d हमको पता है 3 है। अब क्या करना है, इसमें n निकाल लेना है। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 का n से मल्टीप्लाई कीजिए 3n माइनस का 3। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99। तो 12 और माइनस 3 9 हो गए, तो 3n प्लस के 9 इक्वल टू 99। 3n इज इक्वल टू, इस 9 को बॉर्डर पार ले जाते हैं, बॉर्डर पार ले जाएंगे तो इसका वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान में जाएगा तो हिंदुस्तानी हो जाएगा, पाकिस्तान के हिंदुस्तान में आया तो पाकिस्तानी हो जाएगा, मतलब विदेशी हो जाएगा, है ना। एक देश का दूसरे देश में जाता है विदेशी हो जाता है, चेंज हो जाता है, अपने देश में देशी होता है। चेंज हो गया, जब उधर गए, ये पहले 99 उधर का लिख दिए, ये प्लस में था उधर गए, साइन चेंज हो गया 9। 3n इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू 90 बाई 3, n इज इक्वल टू 30। तो हम बता सकते हैं कि इस एपी में 30वें टर्म पे 99 आएगा, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 2 डिजिट्स के जितने भी नंबर है ना, 2 डिजिट्स के जितने भी नंबर है वह 30 ऐसे नंबर है, 30 ऐसी संख्या है जो 3 से भाग लग जाएंगे, जो 30 से डिविजिबल है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आए उसको ऐसे ही करेंगे। अगर यह 5 से डिविजिबल पूछता, 2 डिजिट्स का होता तो भी वैसे ही लेते हैं। पहला कौन सा होता, 15 होता, फिर 20 होता, 25 होता, लास्ट कौन सा हो जाता 95 हो जाता। तो उसको इस तरह से रख करके सॉल्व कर लेते। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एपी बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, इसको पहले समझने की जरूरत है। क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। एक ये वाला क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 सो ऑन इक्वल। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब यह हुआ कि 2 AP दिया हुआ है, इस 2 AP में n के किस वैल्यू के लिए दोनों का जो nth टर्म होगा वह इक्वल होगा। मतलब वह कौन सा टर्म ऐसा है, कौन से टर्म ऐसे आएंगे जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है, tn पूछ रहा है, कौन सा वैल्यू nth टर्म पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दोनों को एक साइड लिखना है। तो जो फर्स्ट वाला AP दिया है उसमें हमें a इक्वल टू दिया है 63, b इक्वल टू दिया है 65 माइनस 63, 2 n हमको नहीं पता। जो मेरा सेकेंड वाला AP है उसमें a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 10 माइनस 3, 7, n हमको नहीं पता है।
अब हमसे तो एन टर्म ही पूछना है ना, तो हम जानते हैं कि टी एन का वैल्यू क्या होता है। टी एन का वैल्यू क्या होता है, हम जानते हैं टी एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही वैल्यू इसके लिए भी होगा। अब क्या कह रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है। टी एन जो है, दोनों का टी एन इक्वल है। तो पहले तो इसका टी एन लिखते हैं। तो इसका टी एन जो होगा वो कितना होगा, वैल्यू पे बिठाइए। ये कितना है 63 प्लस एन हमको पता नहीं माइनस वन, डी हमको पता है 2। ये हो जाएंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 मतलब 61 प्लस 2n। ठीक है। और इस वाले इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें पता है कि फॉर्मूला वही टी एन वाला, ए कितना है 3 है प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन हमको पता नहीं था तो एन की जगह पे एन रखे। डी हमको पता है 7। अब इसको लिखते हैं 3 प्लस 7n माइनस 7। यह मेरा हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 7n। अब जो मेरा क्वेश्चन कह रहा था वह क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा था कि जो दोनों का, इस दोनों का जो nth टर्म है ना वह इक्वल होना चाहिए। nth टर्म इक्वल होना चाहिए। तो टीएन मतलब nth टर्म इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों जो है इसका और ये जो इक्वेशन 2 है ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। तो जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो इसको लिखेंगे 61, इसको इधर बुला लीजिए, इसी को उधर भेज दीजिए। 2n, n वाला को इधर ले आते हैं बॉर्डर पार, इधर क्या है प्लस में, इधर आया तो माइनस में 7n। नंबर जो था इसको उधर रहने दिए, -4 इधर था, इधर ही रहने दिए। और इधर जो 61 प्लस में था उधर ले गए माइनस में चला गया 61। अब जो मेरा निकल के आएगा, यह निकल के आएगा -5n इज इक्वल टू -65। ठीक है। तो जो n का वैल्यू निकल के आएगा वह निकल के आएगा -65 बाई -5, ये कट गया 13। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टर्म का, इस एपी का 13वां टर्म और इस एपी का 13वां टर्म क्या है, इक्वल होगा। इस एपी का 13वां टर्म और इस एपी का 13वां टर्म इक्वल होगा। ठीक है। तो मेरा ये आंसर हो सकता है, आंसर हो जाएगा। अब क्या है, इसको हम प्रूव करके भी देख सकते हैं, इसको हम प्रूव करके भी देख सकते हैं कि क्या ऐसा सही में होगा कि इसका भी 13वां टर्म वही आएगा जो इसका 13वां टर्म आएगा। तो करके देखते हैं। तो Tn मतलब T13 हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पे रखिए, पहले वाले का लेते हैं, ये फर्स्ट वाले का लेते हैं, फर्स्ट एपी का। ठीक है, ये हम लोग प्रूव करके देख रहे हैं, हमारा आंसर यहीं पे हो चुका है। ठीक है, ये हम लोग अलग करके देख रहे हैं। T13 ये कितना है 63 प्लस n-1, n अब हमको पता है 13वां पद आएगा तो 13 माइनस का 1। ठीक है। उसके बाद d हमको इसका पता है 2 है ना, तो 63 प्लस ये क्या हो जाएगा 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 ये कितना हो जाएगा 3 और 4 7 6 2 8। तो इस एपी का 13वां पद कितना आ रहा है 87। ठीक है। तो अब हमें सेकेंड एपी का भी 13वां पद 87 ही आना चाहिए। तो सेकेंड एपी को लेके देखते हैं। Tn इक्वल टू
Tn हमको n पता है 13। अब इसका पहला पद 3 प्लस क्या होता है n-1, n कितना है 13 -1 इंटू डी कितना है 7, ठीक है। तो 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, 12 सत्ते 84 और 3 87। तो क्या हुआ, इसका भी 13 पर 87 और इसका भी 13 पर 87। तो मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वह सही है। तो इस तरह से हम लोग एपी का कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि टीएन निकालना हो, कोई पद निकालना हो, वह हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को अगले टाइप के क्वेश्चन में चलना है जिसमें है एसएन निकालना, एसएन के वैल्यू से। तो एसएन वाला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। एसएन वाला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर से देखिए, रिवाइंड करिए। कहीं प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।